Hello everyone in the Ansakari, and today we are continuing our series of the 50 set of questions of the environment paper. So the very first question is, what do we mean by bioprospecting? Exploration of plants and animal species for the utilization of their genetic resources in the production of ये हो commercial सकता है। products. हम्म, Refer to unauthorized Yes. appropriation of biological material. Right. It is an ex situ treatment technology that leverage biological process to convert ये तो contaminants बायो रेमेडिएशन है। dominant to low toxicity byproducts. It is a remediation technique that uses indigenous microorganisms ये to तो मैं stimulate aerobic biological activity. ए होना ए Bio होना चाहिए। ए होना A चाहिए। होना चाहिए. ए वो जो सेकंड वाला है बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो अनअथोराइज वाला, उसका नाम है बायोपायरेसी। फिर जो एरोबिक बायोडिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट, उसको बायोस्पार्जिंग बोलते हैं, लास्ट वाला डी। ये वाला और बायोपाइल हो गया, इट इज एक्स सिटू ट्रीटमेंट दैट यूजेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू ट्रांसफॉर्म पॉल्यूटेंट इनटू लो टॉक्सिक। तो सी इसको वाला क्या बोलते हैं? बायोपाइल, BIOPILE। पाइल। अच्छा, ठीक है। Consider the following pollutants: sulfur oxide, particulate matter, nitrogen oxide, carbon सभी monoxide, चीज होना carbon चाहिए। dioxide. Pollutants released during steel. हाँ, 1 2 3 4 5. हो सकते हैं सारे। डी। हाँ, नेक्स्ट। National Adaptation Fund for Climate Change, launched in 1992, result of Earth. नहीं, 9. NABARD is the national implementing entity of Adaptation Fund. Yes, it is. ये भी श्योर हो तुम नहीं, इसके बारे में? नहीं मैं तो नहीं नहीं हो मालूम, डी सकता मारूंगा, डी। नाबार्ड। मैं भी गलत ही लगाऊंगी दोनों को। डी होना चाहिए। प्रवेश इज राइट, बी है इसका नाबार्ड आंसर। इज। नबार्ड है। नेशनल एडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट फंड 2015 में लॉन्च हुआ था। उसका काम था कि स्टेट यूनियन ऑफ टेरिटरीज के लिए जो भी वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको एक तरह से फंड करने के लिए कॉन्क्रीट एडेप्टेशन एक्टिविटी, इट वाज टेकन बाय नबार्ड एंड नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, वो काम करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री करवाना, हॉर्टिकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, मरीन, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्नेबिलिटी एक्सेट्रा, नॉलेज सिस्टम। Gong 2015। phonema Rajaguri, butterfly. बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई हो सकती है। टोटल तो होगा नहीं, फिश भी नहीं है, algae, हाँ। डी। एल्गी, डायटोम, एल्गी। एसएन राजगुरु वो करवाए थे। Algae answer. algae। Polar stratospheric clouds readily formed in the extreme cold winters of the Antarctic atmosphere. Ozone is destroyed in Antarctica at the maximum rate during the winters due to the abundance of PSC. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से इसमें क्या नहीं होता। ओजोन हाँ, ये होना चाहिए। ये रीजन नहीं होगा। 1 होना चाहिए ओनली। Only 2. कंडीशन टू फॉर्म ओजोन होल, आइस क्लाउड फॉर्मेशन, पोलर सनराइज, फिर PSC जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ड्रामेटिकली इनहांस ओजोन डिप्लीशन। PSC Answer form कैसा दे? relatively extremely cold at a Arctic and Antarctic stratosphere. Role of sunlight outer depletion wise greatest during spring. स्प्रिंग है इसका आंसर। होता है लेकिन स्प्रिंग है। क्या आंसर हुआ? इसमें लिखा है ओ ओनली नहीं, 1। ओनली वन है, स्प्रिंग है इसमें। हाँ, यहाँ पे मतलब ये विंटर्स की जगह स्प्रिंग मतलब होगा कि ना। PSC के कारण डिप्लीशन होता है, अगर ये स्टेटमेंट हाँ, है तो ट्रू है, ओजोन डिप्लीशन होता है। लेकिन यहाँ पूछा कि विंटर ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ PSC, मैक्सिमम रेट ओजोन का डिप्लीशन विंटर में नहीं होता, स्प्रिंग में होता है, क्योंकि सनलाइट का ज्यादा एक तरह से होता है, यूवी रे। ठीक है। दोनों तरह से होता है, यूवी से भी होता है और इस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से भी Cloud होता से भी। Whole food chain begins with autotrophs. है ना। Now, ऑल गलत फूड होगा। चेन गलत। in the डेट्रस aquatic फॉर ecosystem, detritus is a major conduit for energy flow as grazing food chain is totally absent. गलत.
एक्वाटिक में ग्रेजिंग फूड चेन टोटली एब्सेंट होता है क्या ना, टोटली सीवीड, ऐसा सी क्लासेस, एल्गी, ओनली 3 होगा। ओनली 3 हेप्टोट्रॉप्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट, हाँ, ओनली 3. ओनली 3 Chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon, methyl bromide, hydrofluorocarbon. How many compound given? Ozone depleting, CFC, HFC, or 1, 2. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC फोर्थ होता है क्या? हाइड्रोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो अभी तो बात होता हो है, रहा है ना, हाइड्रोफ्लोरो होता है आई थिंक। हाइड्रोफ्लोरो नहीं होता है, सारे ही हैं, all 4 लगाओ. हाँ, मैं ओनली 3 लगाऊंगी। ओनली 3 सी बता क्यों? हम्म, वो हम्म. जो पहला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था उसमें बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना है लॉन्ग टर्म में। हाँ। उसमें जो किगाली अमेंडमेंट आया था उसमें 2015-16 में आया था आई थिंक, वो बोला था कि HFC को भी कम करना है, एच हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओजोन तो हम्म जो मॉन्ट्रियल आया था वो बात कर रहा था ओजोन के हिसाब से, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है तो आप कम करिए। जो किगाली अमेंडमेंट था मॉन्ट्रियल के ऊपर में वो बोला था कि जो हाइड्रोफ्लोरो है वो डिप्लीट नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरो इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द GHG एमिशन, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, इसलिए कम करने बोला गया उसको। तो HFC नहीं तो होता इसमें कौन सा है, ऐसा है जो नहीं है? HFC नहीं है। हाइड्रोफ्लोरो या हाइड्रोफ्लोरो? हाँ, हाइड्रोफ्लोरो नहीं है। Hydrochlorofluorocarbon, though included in Montreal Protocol for curbing ozone depletion, they are not ozone depleting substances. They हाँ, are तो potent HCFC greenhouse नहीं gas. है, सेकंड वाला HFC, नहीं है ना. हम्म, अच्छा, HFC, ठीक है। फ्लोरो, ये नहीं है। उसको हटाया गया किगाली में क्योंकि वो GHC वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज इंड्यूस करते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग की वजह से नहीं हटाया गया। बाकी जो पहला 3 था ना वो पहले ही बोल चुका था कि वो करते हैं मॉन्ट्रियल में। ठीक है। Carbon sequestration methods, iron fertilization of ocean, yes. Subterranean injection of CO2, yes. Growing seaweeds, yes. हो सकता And सकता है। grassland हो restoration, सकता है, हो सकता है, चार. सारे हाँ होंगे। सारे होंगे। बायोचार भी होता है, बायोचार प्रोड्यूस बाय हम्म पायरोलिसिस बाय बायोफेस्ट, इसको लैंडफिल में कर सकते हो, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है, तो बायोचार कीवर्ड। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सेंट्रल एफॉरेस्टेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन, सबटेरियन इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिंग CO2 इन डिप्लीटेड ऑयल एंड रिजर्व गैस रिजर्व कैवेन के अंदर में। आयरन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि प्लैंकटन बढ़ता है, प्लैंकटन बढ़ने से उनका एक तरह से CO2 कैप्चर करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं प्लैंकटन, फोटो प्लैंकटन। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सेंट्रल सेक्टर, enhance basic infra, socio-economic amenity for minority, under implemented, managed by central, state, union, territory government. पहले आई थिंक गलत होना पहले चाहिए, हाँ, सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो सकता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जन नहीं विकास, होना चाहिए, एनहांस ऑब्जेक्टिव बेसिक हो सकता है। दूसरा करेक्ट होगा। प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी स्टेट्स। कम्युनिटी, 2 3 माइनॉरिटी हाँ नहीं बोल होगा ये, सकते हैं। माइनॉरिटी नहीं होगा मेरे हिसाब नहीं से भी। होगा ये, जन मैं ट्राइबल विकास के लिए होगा ये. मैं कार्यक्रम, ओनली 2 मारूंगा, 1 एंड 3, मैं 2 एंड 3 मारूंगी, मतलब ओनली ओनली 2 टू, ऑप्शन। ओनली वन. ओनली 2। प्रधानमंत्री माइनॉरिटी अफेयर के अंदर में आता है, पहला वाला सेंटर सेक्टर नहीं है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को बोलता है कि वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट सब में काम किया जा सकता है और एज पर डिमांड। ठीक, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर MoEFCC. सही है. और फॉर्म्ड नीचे मेरा अंडर वाटर एयर एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट. गलत, वाटर एक्ट। वाटर. ये एट नहीं एयर एक्ट में उनको मैंडेट मिला बाद में, रेगुलेटरी, हाँ। और नॉइज पोल्यूशन भी एयर एक्ट के अंदर में आता है प्रवेश। हम्म. नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी रूल्स है ना वो एयर एक्ट के अंदर नहीं में है. आता है, अलग से उसका एक्ट नहीं है। हम्म स्टैट्यूटरी बॉडी 1974 वाटर एक्ट के अंदर में उसको मैंडेट मिला, इनहांसेस द एयर क्वालिटी प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ मिटिगेट द एयर क्वालिटी इन इंडिया, तो वो पावर मिला एयर एक्ट 1981। Debt for climate swap is an agreement where a creditor foregoes a portion of debt, foreign debt, or provides debt relief in exchange for the debtor's commitment to invest in a specific environmental project. Many ठीक होगा। developing Many developing nations are facing issues of rising debt loads, climate change, nature loss due to such agreements.
नहीं, आई थिंक डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स दूसरा गलत होगा। वन करेक्ट, दूसरा रॉन्ग होना चाहिए। सही बात है, पहला सही होना चाहिए। 61C दूसरा रॉन्ग है। हम्म, The innovative finance facility for climate in Asia and Pacific, recently seen, Asia and Pacific. एशियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक बैंक। मैं एस्केपेशन तो ये डेवलपमेंट। जाऊंगा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। मैं भी सेकेंड ही लगाऊंगी, एस्केप। ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि एशिया से रिलेटेड। कैसे निकला? हाँ, एशिया एशिया क्या ये मतलब कि एशिया से रिलेटेड होगा जो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक और इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी। अब जीईएफ नहीं हो सकता है, ग्लोबल है वो स्पेसिफिक का बात नहीं करेगा। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नाम नहीं सुने थे, और बी वाला भी नाम नहीं सुने थे, तो मतलब ठीक है। एनजीटी उसका काम होता एस्टैब्लिश है, उसका काम होता है कि फ्री अप कैपिटल दे सकते हैं रिस्क एक्सपोजर कम करने के लिए। गारंटी फॉर द बैंक सॉवरेन फैसिलिटी, एशियन बैंक $3 बिलियन टारगेट है लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे पैसे। एनजीटी एस्टैब्लिश अंडर डब्ल्यूपीए 1972, गलत, गलत। 2010 नोट बाउंड बाय प्रोविजन लेड एनजीटी डाउन एक्ट। अंडर कोड ऑफ सीपीपी है, सही बात है। सही बात है, वो नेचुरल जस्टिस में जाता है, कैसे भी आप कर सकते हैं। हाँ, हम्म, ओनली टू ही होगा। 63B, हाउ मेनी प्रिंसिपल अबव ऑफ गिवन नेचुरल प्लेस? जस्टिस। रूल हाँ, ऑफ एविडेंस नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एविडेंस अंडर द भारतीय साक्ष्य संहिता। नहीं था। इंडियन, हाँ, अब तो नया आ गया, हम्म, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करता है, होल्ड करता है। इससे रिलेटेड दो पॉइंट था जो मुझे बोलना है, कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एनजीटी को कि आप सुनवाई नहीं करवाते किसी को, और कोई आप बोलते ही नहीं, मौका नहीं देते सामने को बोलने का, अपना पक्ष रखने का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का जो मकसद है वो नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन डायरेक्शन, पढ़े थे इसमें। हाउ मेनी गिवन प्लेसेस आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर इंसिडेंट? चेर्नोबिल है, फुकुशिमा है, फुकुशिमा है, 2 3 तो थ्री है। माइल आइलैंड एंड डीप वाटर होराइजन। टीवर्ड है थ्री नहीं हुआ, माइल। ओनली टू पहला वाला माइलिंग है तो इसमें। नहीं। ओनली टू। मैं ओनली थ्री लगाऊंगी। सही है, ओनली 3। 2 3 4। क्या पता था मानसी? 3 माइल नहीं, आइलैंड, मतलब थोड़ा सा वैसे ही। ये है क्या? जो हाँ, वो थोड़ा सा हुआ था इशू, स्मॉल रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव गैस, चेरनोबिल तो पता है, वो ब्लास्ट में हुआ था सोवियत यूनियन 1986, 1986 में, भोपाल गैस 1984, फुकुशिमा 2011, और डीप वाटर हॉराइजन ऑयल स्पिल था 2010, लार्जेस्ट मरीन ऑयल स्पिल इन द हिस्ट्री, डीप वाटर ये किधर हॉराइजन, लोकेटेड है? 3 माइल आइलैंड। पेंसिल्वेनिया यूएसए। ठीक है। Ocean acidification detrimental to coral reefs. हम्म। Increase in acidification slow the rate at which calcium carbonate is ट्रू। generated. हाँ, ट्रू ट्रू। होना चाहिए। ए रीजन भी है। कैसे होता है, ए तो होगा ना? हाँ ए, नहीं। ए हाँ, ए रीजन में होगा। ना, कैसे करेक्ट है। होता है, जब CO2 डिजॉल्व होता है सी वाटर के अंदर में, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द CO3, HCO3 आयन, मतलब बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं। तो हम्म। जब कोरल रीफ के ऊपर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, तो CO2 रिएक्ट करते हैं, तो जो कार्बोनेट वहां पर होना बनना चाहिए, CO3 होता है ना कार्बोनेट का फॉर्मूला, उसके ऊपर में कैल्शियम हम्म। कार्बोनेट उसके ऊपर बनना चाहिए, वो बनता नहीं है, वो फिर डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है ओशन वाटर में, क्योंकि HCO3+ आयन बढ़ जाता है ना वाटर के अंदर में, H+ आयन, तो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, इसी कारण बन नहीं पाता है ओवरऑल। हाँ, इस पे कोई वो भी इसको एक्सपेरिमेंट भी ये भी किया थे गया है। प्रवेश, साइंस जो क्लास में तुम बायो डिटेल गए थे रॉक्स वाला जो है, बायो रॉक्स का भी वही है कि कैल्शियम कार्बोनेट उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो वो कोरल रीफ फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट। Mahila Samman Saving Certificate. Any woman can open a Mahila Samman account open for herself or on behalf of a minor girl. Minimum investment 5,000. Maximum 10 lakh. Tax exemption available on interest earned
account holder may withdraw up to 40% of balance out of the first year from the date of account opening. तीसरा तो पक्का करेक्ट है. मेरे को सेकंड गलत लग रहा है, सेकंड में फिगर्स गलत हो सकती हैं। सम्मान सेविंग हम्म, सर्टिफिकेट. तीसरा करेक्ट होना पहला चाहिए, सही है, टैक्स पहला सही है, होगा। तीसरा माइनर के लिए तीसरा कह भी सकते हैं, पहला हाँ सही है, तीसरा थर्ड भी ठीक सही है। होगा। अकाउंट हम्म, होल्डर में विड्रॉ 40% ऑफ बैलेंस 40% फॉर द फर्स्ट ईयर में पहुंचा निकाल लीजिए। तो नहीं गलत होना चाहिए, फोर्थ। ओनली थ्री ओनली टू, लगाऊंगा मैं. ओनली टू, मैं Only- ओनली ओनली टू टू, लगाऊंगी मैं। ओनली टू करेक्ट है। कौन सा गलत है? पहला गलत, पहला सही है जो लॉजिकली, हम्म, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, लॉजिकली पहला हम्म, सही हो रहा है। अब सेकंड में हम्म, आते, सेकंड में आते हैं कि मिनिमम समझ में आ गया हम लोग को भी एक्यूमेंट से कि 1000 मिनिमम होगा हाँ और 2 लाख ही होगा, 10 लाख तो नहीं हो सकता, तो उसी भी याद है निकल हाँ। गया सेकंड भी। थर्ड वाला भी, द गवर्नमेंट हैज नॉट मेंशन्ड एनी टैक्स बेनिफिट, तो थर्ड वाला गलत है, फोर्थ सही। थर्ड गलत है, फोर्थ करेक्ट है। विड्रॉ अप टू फोर्थ सही है। 40 the first year from मेरे the लिए date of ओनली वन ओनली टू इसमें तो हाँ, सही है भाई. Which of the following जस्टिस नहीं mechanism है have इसमें। been formulated under the छोटा ताला और चाबी वाला कंसेप्ट है यहाँ पे. क्या? हाँ, ताला चाबी. हम्म, Which of the following mechanism have been formulated under the Kyoto Protocol? सी, Joint implementation, 1 Nagoya 2 4 Protocol, INDC नेशनली डिमांड कंट्रीब्यूशन, इट इज अंडर द पैरिस क्लाइमेट चेंज। Paris Climate. हाँ. बाकी जो 1 2 3 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है, मतलब क्या, आप कोई कंट्री के अंदर में जाकर के क्लीन डेवलपमेंट करिए प्रोजेक्ट, कोई एनेक्सर 1 कंट्री एनेक्सर 2 में आता है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है कि दोनों कंट्री मिलकर करेगा। और इंटरनेशनल मिशन ट्रेडिंग मतलब कि आप खुद से बनाइए ऐसा प्रोजेक्ट करिए, जो आपका मिटिगेशन होता है कार्बन का, उसके लिए आपको पैसा मिल सकता है 1 टन ऑफ कार्बन और मिटिगेटेड। आंसर है ना इसका. सी होना चाहिए 1 2 4। हम्म, 3 नहीं होना चाहिए। सी, पेरिस में है एनडीसी। और इसी का बात होता है ना कि हर बार एनडीसी चेक होगा हर 2 साल 3 साल में, कितना आपका हम्म, कंट्रीब्यूशन, और आप ठीक से काम करिए, आप कंट्रीब्यूशन और बढ़ाइए और कम करिए एक तरह से धीरे धीरे कुछ। इसी में आता है कि इक्विटेबल एंड बेनिफिट नहीं, इसमें आता है नेशनल डिमांड, इसमें आता है जो हम लोग हमेशा बात करते हैं उस पर, स्पेशल बट How डिफरेंशियल many रिस्पॉन्सिबिलिटी, hmm, how many factor कॉमन बट contribute डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीट का। हम्म, how many factor contribute to increase in population density of species in a region? Natality, mortality, immigration. मोर्टेलिटी तो नहीं होगा, नहीं नहीं पॉपुलेशन हो सकता डेंसिटी है, तो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। मोर्टेलिटी तो बढ़ जाए, मोर्टेलिटी तो कम करेगी ना, मोर्टेलिटी तो कम करेगा हाँ। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, उससे इंक्रीज नहीं होगा। मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन इमिग्रेशन, वन, हाँ ओनली टू। ओनली 2 होगा, 2। Hmm. इमिग्रेशन मतलब वहां से आ रहे लोग, हम्म, एमिग्रेशन मतलब बाहर जा रहे हैं। हाँ एमिग्रेशन, हाँ उस रीजन तो से बाहर नेटेलिटी, जाना है। नेटेलिटी नंबर ऑफ बर्थ, नेटल, हम्म, प्री Natal. नेटल, पोस्ट नेटल, जो बताया था हम्म, मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ। इमिग्रेशन मतलब लोग आ रहे हैं, एमिग्रेशन मतलब लोग जा रहे हैं, ये स्पीसीज का बात हो रहा है, तो इसी में आता है, तो 1 और 2 होगा इसमें आंसर। तो SDG 3 इसमें gender equality. गलत है ये तो। गलत. 2 है ये. टू भी नहीं है ये, टू जीरो हंगर है, पहला जीरो पॉवर्टी है, ओनली तीसरा टू, है। अच्छा तुम आंसर बोल रहे हो क्या? ओनली 2 होना चाहिए। SDG 9 clean energy, 13 sustainable city, 16 peace justice, 3 और 4 सही होगा 15 इसमें, 16 तो सही है. 3 और 4 वैसे ही हो मेरे हिसाब से, ओनली 2 होना चाहिए। कौन सी? देखो ओनली टू ही लगाना, ओनली 1 है। ओनली वन। कौन सा सही है? पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन। जब हम लोग पहला बात करते तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, एकदम कोर हम्म, कॉन्सेप्ट है, तो पहला 4 वही हो जाएगा। पांचवा हम्म, में जेंडर इक्वालिटी आएगा, फिर क्लाइमेटेशन सैनिटेशन, और 11 13, 13 में आएगा ना, 13 में क्लाइमेट एक्शन आएगा, लाइफ बिलो वाटर 14 में आता है, लैंड वाला 15 में आता है, एचडीजी 15, 16 तो पीस हो गया, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी 11 है वो, ठीक।
तो फोर्थ वाला करेक्ट है बस इसमें। तो पहला 4 याद रख सकते हैं, पॉवर्टी वाला। 10 एक याद रख सकते हैं कि रिड्यूस इनइक्वालिटी। 14 याद कर सकते हैं, और 15, क्योंकि 15 हमेशा हम लोग देखते हैं यूएनसीसीडी से, हमेशा लैंड से Isn't it? डिग्रेडेशन। हाँ, 15 डिग्रेडेशन है। और लाइफ यूएन क्लॉस जो मैरिटाइम में थे, 14 14 14 एसडीजी 14, तो 14 हो गया। ठीक है। Biodiversity heritage site. Central government in concert with local body may notify the official gazette of area of biodiversity important as biodiversity heritage site under हो the सकता है। Biological Diversity Act 2002. कंसल्टेशन है ना, तो हो हम्म सकता है। हम्म Allur Tamarind Grove in Bangalore, Karnataka, designated as India's first biodiversity heritage site. तो पढ़ा तो नहीं ऐसा कुछ। नल्लो टैमरिंड ग्रोव। नहीं होना चाहिए अभी। No, may notify official gazette. बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओनली वन ही लगाऊंगा। मैं तो only 2 लगाऊंगा. ये तेरा प्रवेश का ओनली 2 है। पहला वाला पता क्या है? पहला वाला स्टेट State गवर्नमेंट होगा. इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज वो करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से कंजर्वेशन मैनेजमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर की ये कंसल्ट चीज लेते माना। हैं ना, सेंटर की कंसल्ट लेते हैं. नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, दोनों कंसल्ट स्टेट लेते हैं, गवर्नमेंट। लोकल बॉडी से भी हाँ। और सेंटर से भी, फॉर मेकिंग ऑफ द रूल्स। नहीं नहीं, अब देखो, जो एरिया को गैजेट बनाना है फॉर एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, उसको बनाना है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाना है, तब लोकल बॉडी से लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उसके हिसाब से उसको कैसे कंजर्व करना है, उसका जो रूल्स होगा, इट विल बी कंसल्टेड फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट। तो दो चीज। और कर्नाटका पहले बार नल्लू टर्मेरिन ग्रूव पहला था। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ तो इकोलॉजिकल बाय बैरियर. बीएचएस एक वेल डिफाइंड एरिया है, यूनिक होता है, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड, मरीन सब हो सकता है। उसका काम है कि हाई एंडेमिज्म, एंडेमिक ज्यादा स्पीसी है तो इसको फिर कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। रिचनेस, इंटरस्पेसिफिक कैटेगरीज, की स्टोन स्पीसी है उसके अंदर में, फिर थ्रेटन स्पीसीज है, रेयर है, फॉसिल बेड है, एस्थेटिक वैल्यूज है, कल्चर डाइवर्सिटी है, तब इसको डिक्लेयर कर सकते हैं बीएचएस हेरिटेज साइट। कैन नेवर बी इन्वर्टेड एनर्जी 3 है, ओनली 3। इन्वर्टेड नंबर एनर्जी भी। तो ओनली 3. मतलब ओनली 3 नेवर। है, इसका मतलब कि ओनली 1 हुआ आंसर। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। ओनली। इनमें से कौन सी साइकिल है? हाउ मेनी ऑफ प्रवेश, द अबव आर प्रवेश, गैसियस? यस। प्रवेश, पीछे एक बार बता, मानसी पीछे जाओ एक बार क्वेश्चन का। इसका क्यों नहीं होगा, मतलब ओनली, मतलब कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्यों इन्वर्टेड नहीं हो सकता? क्या कॉन्सेप्ट क्योंकि लगेगा क्योंकि इसका? एनर्जी जितनी ऊपर जाएगी उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना, कम नहीं होगी वो. बढ़ेगी। नहीं नहीं, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हायर ट्रॉफिक लेवल पे फॉर बस एग्जाम्पल 10% रिलीज होगी ना एनर्जी एनर्जी. ट्रांसफर होती है, कम होगी 90% ना? लॉस होता हाँ, कम कैसे? होगी. है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोच, अगर हम बैटरी से चार्ज कर रहे हैं कोई चीज को, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे फिर हीटर चला रहे हैं, तो सब में एनर्जी कम ही हो रहा है, कभी बढ़ेगा हाँ, नहीं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण बाकी, तो इसमें भी बस ही है, हम्म। बॉडी भी फ्रिक्शन है नेक्स्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शन है, खुद का भी एनर्जी कम हो रहा है, तो ट्रॉपिक लेवल में जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, एनर्जी कम होते रहता है। कम होती जाएगी। कितने कितने इनमें से गैसियस साइकिल है? हम्म, तो सेल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सारी। सल्फर, फॉस्फोरस. फॉस्फरस नहीं होगा ना, फॉस्फरस तो रॉक का होगा। नहीं, फॉस्फोरस सल्फर नहीं और है यार, फॉस्फोरस रॉक ओनली वाली 1 and होती है। 3. तीनों होंगी ना। तीनों होंगे। सल्फर भी होगी. हाँ। सल्फर 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 साइकिल गैसियस, न्यूट्रिन साइकिल, gaseous तो होगा मेजरली नहीं। गैसियस, मेजरली गैसियस नहीं होगा सल्फर, नाइट्रोजन साइकिल कार्बन होगा। ओनली 3 होना क्या चाहिए मेरे बनाते हैं? हिसाब। ओनली 2, ओनली 2 गैसेस होता है, सेडिमेंट्री होता है। सेडिमेंट्री मतलब होता है रॉक का वियरिंग, टियरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उससे बनता है साइकिल। उसका एग्जांपल है सल्फर एंड फॉस्फोरस, मेजरली एक तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल। रॉक टूटता है, जाता है, सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर सब चीज होता है, इम्बैलेंसेज होता है, पानी मिलता है, वापस से फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है, वापस से फॉर्म होता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल इसमें सल्फर एंड सल्फर। फॉस्फोरस। अब आते हैं सल्फर गैसेस। साइकिल एक्सप्लेन कर सकते हो? सल्फर साइकिल का पूरी स्टेजेस क्या क्या है? हम्म अब हाँ कर लें। अब है कि इसमें दो हम्म। आते हैं, फिर एक तो कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। दोनों में एटमोस्फेयर में ही होता है नाइट्रोजन,
उसी से फिर साइकिल होता है ओवरऑल, जो फोटोसिंथेसिस थ्रू कार्बन साइकिल हो गया। नाइट्रोजन साइकिल में भी नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, वो साइकिल पूरा हो गया, नाइट्रोजन वाला साइकिल। अब आज सल्फर साइकिल में, कि सल्फर अमीनो एसिड में होता है, तो जब बॉडी मरता है या फिर रॉक में होता है, जब मरता है डिकम्पोज होता है, तो सल्फर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म यूज करता है और उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया जाता है, और फिर माइक्रोब यूज करके उसको सल्फेट बनाता है। सल्फेट बनता है, रॉक फॉर्मेशन हो जाता है, रॉक फॉर्मेशन बियरिंग एंड टियर आउट होता है, तो H2S रिलीज होता है। तो ये एक ओवरऑल सल्फर साइकिल हो गया। और ठीक फॉस्फोरस साइकिल वही चीज की न्यूक्लिक एसिड में होता है, तो जब मरते हैं तो डिपोजिशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वेयर एंड टियर आउट होता है रॉक्स का, तो फॉस्फेट डिजॉल्व होता है सॉइल के अंदर में भी, और रूट्स ऑफ द प्लांट में भी, और पानी में मिलता है, उसके वापस से फिर साइकिल होता है। तो अनलाइक कार्बन साइकिल, देर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमोस्फेयर। दोनों एग्जांपल है न्यूट्रिएंट साइकिल, वेयर एंड टियर कॉन्सेप्ट है। The Earth is हम्म currently ट्रू, believed to be under sixth mass extinction. सही है. ये भी Current ट्रू। extinction ये are भी ट्रू estimated to be several times faster than in the हम्म, pre-human time. गलत. हम्म, हाँ दोनों ठीक ट्रू है होने प्रवेश, चाहिए, क्यों नहीं मतलब होगा। दोनों ज्यादा ठीक। है, ज्यादा तेज है. हाँ, हाँ क्योंकि अभी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है ना इसमें, इसलिए हम्म ह्यूमन के बाद से। सी हम्म. 1000 टाइम्स फास्टर। 74, कितने सारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 है, HFC है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, 1 2 3 4 8। Greenhouse gases. सारे ही हैं ग्रीन Hmm. हाउस गैसेस। 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट, ट्रैफिक। ट्रैफिक, IUCN एंड WWF, ये सही है। ट्रैफिक, Concerned ट्रैफिक with जब याद monitoring करते हैं तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोरा एंड फौना, इसका मतलब वो काम कर रहे हैं विद थ्रू ट्रेड, तो सेकंड ऑप्शन में सही हो साइट है, जाएगा, मॉनिटर वो करते हैं जिसकी बात करें वो इलीगल लीगल साइट है. ट्रेड। वो साइट है जिसकी तुमने अभी बात की. Concerned with monitoring of both legal as well as illegal trade in wildlife across the world. क्रॉस द वर्ल्ड, हाँ हाँ ठीक होना हाँ, चाहिए। NGO है सी ना, ग्लोबल NGO. सी होना चाहिए। ट्रेड रिकॉर्ड्स। चले आगे. एक मिनट देखने दो उसको, क्या आंसर सी है। है, ट्रैफिक है, फोना है, फोना WWF IUCN, पहले तो सही हो गया। वो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट के साथ, कि अब कैसे मॉनिटर करिए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको बेसिक सस्टेनेबल लेवल में लाइए और मॉनिटर करिए। साइट्स जो आपने बताया कि वो रेगुलेट करते हैं ट्रेड को और प्रिवेंट करते हैं इलीगल ट्रेड, लेकिन वो कोऑपरेट किसके साथ करते हैं, ट्रैफिक के साथ। तो नहीं, आंसर क्या अच्छा, होगा? ये अच्छा एग्जांपल है। तो साइट्स इज ओनली कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ ओनली इलीगल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज, इसलिए नाम है उसका साइट्स। ई वाला जो है ना, वो हम्म इंडेंजर स्पीसीज है। हाँ ट्रैफिक जो है, इट endangered इज species। कंसर्न्ड विद मॉनिटरिंग ऑफ बोथ लीगल एज वेल एज इलीगल, कितना जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओनली इलीगल है साइट्स। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले सेशन में कल। Goldilocks Goldilocks economy. economy। High inflation, prices of commodity rise exponentially. State economy is not expanding, contracting by large ये margin. सेकंड ही Status है। quo, growth and employment opportunities, wherein high foreign investment pull out. सेकंड। ये होगा. सेकंड, MPC बात कर रहे हैं, मेंटेन द स्टेटस को। इन्फ्लेशन गोल्डी लॉक इकोनॉमी, इन्फ्लेशन जहां पर ज्यादा नाइदर टू हॉट है नॉट टू कोल्ड। वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन, ओके। हाफ है ना।